बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स तक हमारा आर्टिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपको याद होगा कि वर्क को हमने सबसे पहले डिस्कस किया, उसको डिफ़ाइन किया, वर्क के यूनिट को डिफ़ाइन किया, वर्क का मैक्सिमम होना, मिनिमम होना, ज़ीरो होना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को डिस्कस किया और ये देखा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया फाइंड कर लें तो हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दिस हमने ये देखा कि अगर फोर्स वेरिएबल भी हो तब भी वर्क जो है वो फोर्स एक्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया के इक्वल ही होता है। तो हम साथ में अब रेलिवेंट एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज पहली एग्जाम्पल है, उसी से मुतल्लिका एग्जाम्पल नंबर 4.1। स्टूडेंट्स, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और यह स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई भी जा रही है। अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x एज शोन इन फिगर। आपको बुक में एक फ़िगर दिखाई गई है और मैं फ़िगर ये बोर्ड पे बनाता भी हूँ। इसमें फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एक ग्राफ बताया गया है। तो आपको कहते हैं कि ग्राफ को देखते हुए कैलकुलेट करें द वर्क डन बाय द फोर्स as the object moves from x is equal to 0 to x is equal to 6 मीटर। तो पहले इसकी डायग्राम हम ड्रॉ कर लें, देन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। फोर्स का यूनिट न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर में है और ये वैल्यूज़ दी हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड फोर्स की वैल्यू न्यूटन में आपको बिग बॉक्स में दिखाई गई है। अब हमें कहता है कि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपके पास है, तो इस बॉडी का वर्क फाइंड करें जो x इज़ इक्वल टू 0 से लेके x इज़ इक्वल टू 6 तक मूव किया अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स जो कि ग्राफ में बताई गई है। तो हम अब इसके डाटा के लिए, चूँकि हमने हर चीज़ ग्राफ से करनी है, तो हम अपनी बात को अपने इस ग्राफ के साथ ही रिलेट करते हैं। Here the force displacement graph is given and we have to find total work done। अब हमने क्या पढ़ा था? This implies that हमने ये पढ़ा है कि वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन इक्वल होता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया फाइंड करें। ज़रा गौर से देखें, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक रेक्टेंगल है, अब आप इसको नाम दे दें OABC, और दूसरे नंबर पर हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसका नाम है CB और D। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। जी स्टूडेंट्स, बताइए, आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ, जबकि ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है हाफ लेंथ इनटू विड्थ। तो रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ कितनी है 0 से लेके 5 तक, और विड्थ कितनी है 0 से लेके 4 तक। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें लेंथ कितनी है, आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है दिस इज़ 5, और विड्थ कितनी है 4 और 6 के दरमियान कितना डिफरेंस है 2। तो ये आ जाएगा 5 2s are 20 प्लस ये कैंसिल 2 हो गया तो 5, तो हमारा रिज़ल्ट आ गया 25 जूल। ये हमारा आंसर है। लास्ट पे आप मेंशन करेंगे। हेंस द रिक्वायर्ड। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल तो आपने कर ली। अब न्यूमेरिकल 4.1 है।
इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ और ये स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई भी जा रही है। अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ फोर्स 40 न्यूटन डायरेक्टेड एट एन एंगल 20 डिग्री डाउनवर्ड विद द हॉरिजेंटल। आपने कभी घास काटने वाली मशीन देखी है? एक आदमी उसके साथ को जब खींचता है तो फोर्स लगाता है और फोर्स कोई ना कोई एंगल बनाती है। आप देखते हैं जैसे रस्सी के साथ किसी चीज़ को खींचा जाता है, बिल्कुल वैसी पोजीशन होती है। तो लॉन मूवर को बंदा 40 न्यूटन फोर्स के साथ खींच रहा है और वो फोर्स 20 डिग्री एंगल हॉरिजेंटल यानी ज़मीन के साथ बना रही है। कहता है बताएं बंदे ने कितना वर्क किया। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स ए स्ट्रिप ऑफ 20 मीटर लॉन्ग ग्रास। अगर 20 मीटर दूर तक वो घास को काटता है, घास की स्ट्रिप को काटता है, तो बताएं इस दौरान उसने कितना वर्क किया। स्टूडेंट्स, आपको फोर्स अप्लाइड गिवन है, कितना एंगल बना रही है फोर्स 20 डिग्री और कितना डिस्टेंस मूव किया, जितना ग्रास कटा 20 मीटर। तो आपने मैकेनिकल वर्क फाइंड करना है। यू नो दैट कि ये फोर्स कांस्टेंट का केस है और इसको डायरेक्टली एफ डॉट डी से आप फाइंड कर सकते हैं। आप डॉट को ओपन करेंगे, एफ डी कॉस थीटा जी, फोर्स है 40 न्यूटन, डिस्टेंस है 20 मीटर इनटू कॉस 20 डिग्री जी। स्टूडेंट्स, आप कॉस 20 की वैल्यू को फाइंड करेंगे और 800 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा वर्क का जॉउल में जी। स्टूडेंट्स, इसका आंसर 751 जॉउल है। आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं तो 7.5 इंटू 10 की पावर 2 जॉउल। आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इशारिया के बाद रखने हैं अपने आंसर के अकॉर्डिंग। Hence the required. Students, numerical number 4.2 रेन ड्रॉप, बारिश का एक कतरा, जिसका मैथ दिया है। मैं भी ये डाटा बोर्ड पे लिखूँगा, ये स्टेटमेंट आपको बोर्ड पे दिखाई भी जा रही है। उसको वर्टिकली फॉल करना है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी ये बारिश का एक ड्रॉप है, इसको कांस्टेंट स्पीड के साथ फॉल करना है और कितने डिस्टेंस तक फॉल करना है 100 मीटर डिस्टेंस, जो कि ज़मीन से हाइट के बराबर है। और कांस्टेंट स्पीड से कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इसके ऊपर वेट की फोर्स लग रही है, तो फोर्स के ज़ेरे असर तो स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। तो फिर हमें बात ये कह रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा फ्रिक्शन की फोर्स। तो बताएं 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना वर्क होगा ग्रेविटी की वजह से और नंबर 2 फ्रिक्शन की वजह से। आइए इसका डाटा लिखते हैं, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। इस केस में हमें दो वर्क फाइंड करने हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क कितना हुआ, एयर फ्रिक्शन की वजह से कितना हुआ। और एक बात है जिसके अंदर ये सारी चीज़ छुपी हुई है, वो ये कि इस ड्रॉप की स्पीड यूनिफॉर्म है। तो स्पीड कब यूनिफॉर्म होगी, जब लगने वाली टोटल फोर्स ज़ीरो होगी। टोटल फोर्स कब ज़ीरो होगी, जब डाउनवर्ड वेट के ऑपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी इक्वल मैग्नीट्यूड में, क्योंकि अगर वेट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुई तब भी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। सो इसका मतलब है यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन की फोर्स की मैग्नीट्यूड वेट के बराबर है। समझ आई बात की? तो आइए अब दोनों केसेस में वर्क फाइंड कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, आपने प्लीज़ इस पर गौर करना है। बच्चों, हम जानते हैं कि वर्क मैकेनिकल वर्क ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलें हम बात करने लगे हैं फॉर ग्रेविटी। ग्रेविटी के केस में वर्क का नाम है W1 और F डॉट डी। ज़रा गौर से देखिए, फोर्स डाउनवर्ड है और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड कवर किया। तो F1 के केस में जब आप डॉट को ओपन करेंगे तो F डी कॉस ज़ीरो, और आप जानते हैं कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होता है, 1 के। एफ डी इंटू 1, बिकॉज बताइए जो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, वेट के। एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी, और बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये उसकी हाइट के बराबर है। सो डब्ल्यू, ये स्टूडेंट्स आप
इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, W1 F हमारे पास है mg और d है h के इक्वल। ये पॉजिटिव वर्क है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब वैल्यूज़ को पुट करें, 3.35 इंटू 10 की पावर -5, g है 9.8 और h है 100। इन दोनों को आप इकट्ठा कर लें तो 10 की पावर तो आ जाएगी -3। हाँ स्टूडेंट्स, ये आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी, पॉजिटिव वर्क जो था ये आ गया। अब ज़रा स्टेटमेंट को एक नज़र दोबारा देखिए। उसने कहा है कि जो रेन ड्रॉप है ये कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है, तो कॉमन सेंस है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वेट की मैग्नीट्यूड के बराबर लग रही है, ठीक है, वरना स्पीड कभी यूनिफॉर्म ना होती। अब हमने इस फोर्स का वर्क फाइंड करना है। नाउ W2 फार्मूला उसी तरह लिखा F.D, लेकिन बताइए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए जो फोर्स है ये एक्ट कर रही है नीचे से ऊपर को, जबकि ड्रॉप जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। इट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री है, तो ये नेगेटिव वर्क होगा। आप जानते हैं cos 180 कितना होता है, -1। उसी तरह फोर्स की मैग्नीट्यूड वेट के बराबर है, अभी बात की d की वैल्यू h के साथ में माइनस, तो रिज़ल्ट आ जाएगा -mgh। बताइए mgh का रिज़ल्ट आपने सॉल्व किया है तो बस इसके साथ माइनस लगा देंगे, 0.0328 जूल W2। Hence the required। स्टूडेंट्स लास्ट पे हम एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने करने लगे हैं। स्टेटमेंट 4.1 की मैं पढ़ रहा हूँ और ये आपको स्क्रीन पे दिखाई भी जा रही है। अ पर्सन होल्ड्स ए बैग ऑफ ग्रॉसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। एक आदमी अपने हाथ में ग्रॉसरीज का बैग पकड़े हुए है, अपनी जगह पे खड़ा है और अपने दोस्त से बात कर रहा है। एक मंजर हुआ, साथ में कहता है अ कार इज़ स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग। कार अभी रुकी हुई है लेकिन इंजन उसका चल रहा है, यानी स्टार्ट कर दिया लेकिन अभी रन नहीं कर रही। कहता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द वर्क हाउ आर दीज टू सिचुएशंस सिमिलर। वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सिचुएशन सिमिलर किस तरह हैं। तो आप देखिए, जो बंदा हाथ में ग्रॉसरीज उठाए खड़ा है वो अपने दोस्त से बात कर रहा है लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो मैकेनिकली वर्क ज़ीरो है। और कार भी अगर इंजन रन कर रहा है लेकिन कार डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही तो उसका वर्क भी ज़ीरो है। तो वर्क मैकेनिकल वर्क के लिहाज से दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का वर्क ज़ीरो है। आइए इसको लिखते हैं। इन बोथ सिचुएशंस द मैकेनिकल वर्क इज़ ज़ीरो बिकॉज इन दोनों में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ। अब आप इसको मैथमेटिकली दिखा भी दें, बिकॉज मैकेनिकल वर्क का आप जानते हैं फार्मूला F.D, यानी डॉट को ओपन करें FD cos थीटा। इफ़ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क भी ज़ीरो होगा। ठीक है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4.2 मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जाउल्स। अब कहते हैं वर्क किलो जाउल में फाइंड करें। किस केस में? इन लिफ्टिंग ए मैस ऑफ 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम के बॉडी को उठाना है, लेकिन साथ में ब्रैकेट में लिखा है एट ए स्टेडी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उठाना है। और कितनी डिस्टेंस तक उठाना है? 10 मीटर तक उठाना है। बताएं आपको कितना वर्क करना पड़ेगा और किलो जाउल्स में। जी बेटा, आपने कितनी फोर्स अप्लाई की? 10 न्यूटन। कॉमन सेंस है कि फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जैक्टली 10 न्यूटन है। और कितना डिस्टेंस तक उठाया? 10 मीटर तक। और आपने उस वर्क को फाइंड करना है। देखिए वर्क का फार्मूला W इज़ इक्वल टू F.D। अब आप डॉट को ओपन करेंगे, FD cos ज़ीरो आएगा क्योंकि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी नीचे से ऊपर को ट्रेवल किया और एक्सटर्नल फोर्स भी नीचे से ऊपर है, दोनों पैरेलल हैं। बिकॉज आप जानते हैं cos ज़ीरो इक्वल होता है 1 के। और आपने कितनी फोर्स लगाई? मैंने बताया फोर्स की मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, यानी mg।
तो F की जगह क्या आ जाएगा mg और D की जगह क्या आ जाएगा h। cos 0 कितना है 1 g। इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो वर्क आ जाएगा m कितना है 10 किलोग्राम, g कितना है 9.8 और हाइट कितनी है 10 मीटर। 100 इंटू 9.8 980 जूल। बेटा किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 पे डिवाइड कर दें 0.98 किलो जूल। 1000 पे आपने डिवाइड कर दिया अपने आंसर को, तो ये आपका रिजल्ट है। हेंस द रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स मैं इसके साथ एक छोटी सी असाइनमेंट आपको देता हूँ, खुद करनी है। वो ये है कि आपने वर्क डन किलो जूल में ही फाइंड करना है, लेकिन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।